नमस्कार, मैं आजम खान। निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मूंग की पंजीयन प्रक्रिया और खरीद 15 अक्टूबर से शुरू। मूंगफली की खरीद 18 नवंबर से होगी शुरू। लोकल ट्रकों की आवाजाही शुरू करवाने की मांग। ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने कलेक्टर, एसपी व एडीएम को सौंपा ज्ञापन। घी निर्मित उत्पाद का भरा सैंपल। खाद्य सुरक्षा दल ने दुर्गा कॉलोनी में की कार्रवाई। सत्संग करने की अनुमति न देने की मांग। आश्रम जगमाल वाली की साध संगत ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के किसानों को दीपावली से पहले बड़ी सौगात दी है। जिले में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत मूंग के लिए ऑनलाइन पंजीयन और खरीद प्रक्रिया 15 अक्टूबर से शुरू कर दी है। साथ ही मूंगफली की खरीद 18 नवंबर से की जाएगी। राज्य सरकार के अहम निर्णय से किसानों में खुशी की लहर है। जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि किसानों की मंशानुसार राज्य सरकार स्तर पर भारत सरकार को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया था। इसी के तहत पहल की गई है। इसमें मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,682 रुपए प्रति क्विंटल व मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,783 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। उन्होंने बताया कि कृषक पंजीयन व्यवस्था का उद्देश्य पंजीयन प्रक्रिया को कृषक हित में पारदर्शी बनाना है। समर्थन मूल्य पर योजना अंतर्गत मूंग के विक्रय के लिए किसान ई मित्र से भी निर्धारित शुल्क पर पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीयन के लिए जन आधार कार्ड आवश्यक है। किसानों के पंजीयन एवं खरीद प्रक्रिया संबंधित सभी कार्रवाई जन आधार ओटीपी से ही होगी, इसलिए जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। अब आधार आधारित बायोमेट्रिक अभिप्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी। किसान की कृषि भूमि जिस तहसील में होगी, उसी तहसील के कार्य क्षेत्र में आने वाले क्रय केंद्र का चयन फसल विक्रय के लिए किया जा सकता है। साथ ही यदि किसान ए मित्र द्वारा वास्तविक तहसील के स्थान पर अन्य गलत तहसील भरकर पंजीयन करवाया गया है तो जिन्स क्रय नहीं की जाएगी। वहीं यदि किसी कारणवश किसान निर्धारित दिनांक को क्रय केंद्र पर जिन्स का विक्रय नहीं करा पाए तो वह 10 दिन की अवधि में अपना जिन्स कभी भी तुलवा सकता है। किसान एक मोबाइल नंबर पर केवल एक ही पंजीकरण दर्ज करा सकेगा। हनुमानगढ़ उप रजिस्ट्रार अंशु सारण ने बताया कि गत वर्षों में मूंग की खरीद का कार्य 1 नवंबर से और मूंगफली खरीद का कार्य 18 नवंबर से शुरू किया जाता रहा है। इस बार किसानों से खरीद 15 दिवस पूर्व ही यानी 15 अक्टूबर से शुरू की जा रही है, जिससे किसान समर्थन मूल्य योजना में विक्रय करने के लिए प्राथमिकता से पंजीयन करा सकें। गांव सतीपुरा में निर्माणाधीन ओवरब्रिज के कारण शहर में बंद की गई ट्रकों की आवाजाही शुरू करने की मांग के संबंध में टाउन व जंक्शन की ट्रक ऑपरेटर यूनियन के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ट्रक ऑपरेटर यूनियन टाउन के लीलाधर शर्मा ने बताया कि सतीपुरा में निर्माणाधीन ओवरब्रिज के कारण यातायात पुलिस की ओर से ट्रकों की आवाजाही बंद कर दी गई है। उन्होंने ट्रकों की आवाजाही बंद कर रखी है। उसके संदर्भ में हमने जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है, एसपी साहब से निवेदन किया है, एडीएम साहब से मिले हैं। तो इसमें जो ट्रक हमारे जो मोस्टली क्या है, उर्वरक जो फर्टिलाइजर है, खाद, या तो इसमें चलते हैं या पीडीएस की कणक या कोटे वाली जो कणक होती है उसमें चलते हैं। तो ट्रक यूनियन की तरफ से उनको एक ज्ञापन दिया गया है भी जो लोकल ट्रक है हनुमानगढ़ के, जो पीडीएस की कणक भरते हैं या जो उर्वरक भरते हैं, उनको शहर में आने जाने के लिए छूट दी जाए। तो इस संदर्भ में इसके 2 ऑप्शन है। हमने जिला कलेक्टर साहब को भी कहा है, एक तो जयपुर या गंगानगर की तर्ज पे 9 बजे तक नो एंट्री खुली है, ट्रक आ जा सकते हैं सुबह, और 9 बजे से 12 बजे तक आप बंद कर दीजिए, निषेध कर दीजिए ट्रकों का आवागमन। 12 बजे से 4 बजे तक जो ट्रक है वो जो अपने गंतव्य स्थान पर जहाँ जाना चाहता है वहां जाए। 4 बजे के बाद में 8 बजे तक फिर बंद कर दीजिए। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है वे ट्रक यूनियन की तरफ से हम एक लिस्ट उपलब्ध करा देते हैं ट्रैफिक पुलिस को, तो जो हनुमानगढ़ के लोकल ट्रक है। दीपावली त्योहार के मद्देनजर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सघन अभियान चलाकर घी और दूध से निर्मित उत्पादों की सैंपलिंग की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा दल ने जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी स्थित एक फर्म से घी से निर्मित उत्पाद का सैंपल भरा। इस कार्रवाई के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा भी साथ रहे। इसके अलावा दल ने गांव सतीपुरा में एक डेयरी का निरीक्षण कर साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि दीपावली त्योहार के मद्देनजर सघन अभियान चलाने के निर्देश राज्य सरकार से प्राप्त हुए हैं, उसी के तहत सैंपलिंग की जा रही है। मुख्यतः दीपावली त्योहार तक घी और दूध से निर्मित उत्पादों की सैंपलिंग करवाई जाएगी।
इस अभियान के तहत मंगलवार को जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी में असीजा ट्रेडर्स से घी से निर्मित उत्पादों की सैंपलिंग ली गई। इसके अलावा गांव सतीपुरा स्थित तुलसी डेयरी के संचालक को साफ सफाई के निर्देश दिए गए। पूर्व में तुलसी डेयरी पर सैंपलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है। जी, वो राज्य सरकार की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो अभी दिवाली को देखते हुए सघन अभियान चलाया जाना है, तो उसी के तहत आज सैंपलिंग की जा रही है और मुख्यतः जो घी और दूध के सैंपल हैं, तो दिवाली तक मुख्य फोकस दूध के जो प्रोडक्ट हैं उन पर और घी के जो प्रोडक्ट हैं उन पे फोकस रहेगा, उनकी सैंपलिंग करवाई जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार गर्ग ने बताया कि जांच रिपोर्ट में सैंपल अमानक पाए जाने पर कैटेगरी के अनुसार सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर एडीएम के यहाँ केस फाइल होता है, उसमें जुर्माना का भी प्रावधान है। अगर अनसेफ आता है जो सीजीएम कोर्ट में केस फाइल किया जाता है, उसमें भी जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। उन्होंने खाद्य व्यवसायियों से अपील की कि वे जो भी पैकेट बंद सामग्री बेचते हैं उसकी एक्सपायरी का ध्यान रखें, बिना बिल के कोई भी उत्पाद क्रय न करें ताकि सैंपलिंग के समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि मिलावटी खाद्य सामग्री की शिकायत 181 या सीएमएचओ कार्यालय के कंट्रोल नंबर पर की जा सकती है। सैंपल अगर जांच रिपोर्ट में अमानक पाया जाता है तो उसमें जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग अगर सब स्टैंडर्ड आता है तो एडीएम साहब के यहाँ केस फाइल होता है और उसमें जुर्माने का प्रावधान है। और अगर अनसेफ आता है तो सीजीएम कोर्ट में केस फाइल किया जाता है और उसमें क्या है, जुर्माना और सजा दोनों प्रावधान है। लालपुरा गांव में जगमाल वाली डेरा के ड्राइवर वीरेंद्र का सत्संग का ढोंग और क्षेत्र में अशांति फैलाने से रोकने की मांग को लेकर आश्रम जगमाल वाली की साध संगत ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मांग के संबंध में कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बाल पुराना मीटिंग में सामाजिक संघों पर रोक लगाओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इंसाफ दो, इंसाफ दो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। परम पूज्य संत डेरा जगमालवाड़ी से जुड़ी हनुमानगढ़ जिले की साध संगत ने आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय से मुलाकात की। हमारी मुलाकात का प्रमुख उद्देश्य ज्ञापन प्रेषित करने का मुख्य उद्देश्य है परम पूज्य संत वकील साहिब जी की रहस्यमयी हालात में चौड़ा छोड़ने के बाद उनके न्याय के लिए 7 स्टेटों के अंदर हमारा 2.5 महीने से आंदोलन चल रहा है। जंतर मंतर पर भी हम प्रदर्शन कर चुके हैं, हिसार के अंदर हमारा लगातार प्रदर्शन चल रहा है और आज इसी संदर्भ में हनुमानगढ़ जिले के गेट पर हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हमारी मांग रखी है कि बाबा जी रहस्यमयी हालात में चौड़ा छोड़ गए थे। परम पूज्य संत वकील साहिब जी के इस पूरा घटनाक्रम की मेडिकल जांच में जो मेडिकल रिपोर्ट में जो धांधली हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए और जो वसीयत फर्जी बनाई है वीरेंद्र ड्राइवर ने उसकी भी जांच होनी चाहिए। और इसके अलावा जो फायरिंग की थी वीरेंद्र ड्राइवर के सहयोगियों ने संगत के ऊपर और उस संगत में एक प्रेमी हमारा घायल हुआ था, उस मामले की भी गहराई से जांच की जाए और जो मुजरिम है उनको सलाखों में डाला जाए। इसके अलावा राउसर तहसील के अंदर लालपुरा अनामी टिब्बा जो हमारा डेरा है वहां पर यह वीरेंद्र ड्राइवर जबरन घुसने की कोशिश कर रहा है और ये वीरेंद्र ड्राइवर जहां भी गया है, राजस्थान में जहां भी गया है वहां पर इसने दंगे फसाद करवाए हैं। ये असामाजिक तत्व है, ये वही आदमी है जिसने संगत पर फायरिंग करवाई थी। हमारा हनुमानगढ़ जिला बेहद शांतिपूर्ण जिला रहा है और हम यहाँ के लोकल अलग अलग तहसीलों से सभी हमारे यहाँ पे प्रेमी पहुंच। टाउन थाना पुलिस ने 10 ग्राम हेरोइन बरामद कर कार सवार एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 9,000 रुपए की नकदी भी बरामद हुई। पुलिस ने कार जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की जांच जंक्शन थाना पुलिस को सौंपी है। टाउन पुलिस थाना प्रभारी रामचंद्र कस्बा ने बताया कि नशे के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत कार्रवाई जारी है। जंक्शन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 किलोग्राम से अधिक डोडा पोस्ट बरामद कर एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देशानुसार नशे के खिलाफ जारी
जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत अंजाम दिया गया। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि अभियान की निरंतरता में थाना के एसआई चुंका के नेतृत्व में गठित टीम सोमवार देर शाम को गश्त कर रही थी। टीम के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नशा मुक्त अभियान मानस के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की ओर से मंगलवार को जंक्शन के गांधीनगर में जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा साहिब के पास से प्रारंभ होकर पूरे गांधीनगर मोहल्ले से गुजरी। वार्ड पार्षद गुरदीप सिंह बराड़, महिला एवं बाल विकास विभाग उप निदेशक प्रवेश सोलंकी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के जरिए नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। तेग बहादुर गुरुद्वारा साहिब से और गांधीनगर के अंदर ये नशा मुक्ति पे जागरूकता रैली निकाली जा रही है। और क्योंकि अब अपने हनुमानगढ़ में पूरे राजस्थान में ही नशा बहुत ज्यादा हो रहा है और जिसके कारण युवा है जो आज की पीढ़ी है जो खत्म होती जा रही है, तो उनको जागरूक करने के लिए ये आज रैली निकाली जा रही है। हर घर का बच्चा कोई भी नशा ना करे और जिस घर का बच्चा जो नशा करता है वह घर बर्बाद हो जाता है। जिसके एक ही बेटा है और वो भी नशा करता है वो तो पूरी तरह से ही बर्बाद हो जाता है। इसीलिए यही संदेश देना चाहते हैं, कोई भी बच्चा नशा ना करे। और हम सब की प्रेरणा यही है कि एक दूसरे की समझाइश से भी कोई बच्चा मानता है तो सभी समुदाय के लोग उसे समझाने की कोशिश करें। आंगनबाड़ी केंद्र वालों ने नशे के खिलाफ पहली बार बहुत बढ़िया अभियान चलाया है। ये बहुत अच्छी बात है। नशे के खिलाफ होना चाहिए। नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सब प्रत्येक वार्डों में भी, मेरे वार्ड के अंदर भी अभी एक जवान लड़का गुजर गया था। भट्ठे के ऊपर 3-4 इकट्ठे गुजर गए थे। ये जो सब चिट्टे बड़ा नशा चल रहा है, मेडिकल नशा बहुत ख़राब है। पर ये इन्होंने जो अभियान चलाया है बहुत अच्छी बात है, इन्होंने पहल करी है। नोहर के प्राचीन जोहड़ वाले हनुमान मंदिर में 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आगाज मंगलवार को शोभा यात्रा से हुआ। मंदिर से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए गुजरी। शोभा यात्रा में बालाजी की आकर्षक झांकी सजाई गई। इसके अलावा सैकड़ों महिलाओं ने हाथों में बालाजी की ध्वजा पताका उठा रखी थी। गाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने साफा पहन रखा था। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मंदिर के पुजारी जौन कुमार जोशी ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत शोभा यात्रा, रात्रि जागरण, बाबा की महाआरती, चोला दर्शन, सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। अगले दिन 16 तारीख को बुधवार को पूरी रात में जागरण होगा। और इस जागरण में जो आप पीछे मेरे मूर्ति देख रहे हैं बालाजी की, इस मूर्ति पर श्रृंगार होगा। पूरी रात बालाजी को चोला चढ़ाया जाएगा, सिंदूर लेपन होगा। इस चोला दर्शन की आरती का मैं विशेष आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जागरण की समाप्ति के तुरंत बाद में यहाँ पर चोला दर्शन की आरती का दर्शन होगा। चोला दर्शन की आरती करेंगे। इसमें जो बालाजी के चढ़ा हुआ जो सिंदूर है, जो बचा हुआ सिंदूर है, उसका हम लोग सब भक्तों के तिलक करते हैं। तो इससे क्या है कि सब भक्तों को रोग दोष, घरों में शांति और बालाजी की पूर्ण कृपा बरसती है। वो मंदिर जी को है 400 से 500 साल पुराना है। यह मंदिर की बहुत आस्था है। सब लोगों का अठे कार्य सिद्ध हुआ है। और मैं लोग भी जोधपुर हूँ, बीकानेर हूँ, नागौर हूँ, सरदार शहर हूँ, सब लोग हर साल अठे दर्शन के लिए आवा। गांव किशनपुरा दिगनौदा के ग्रामीणों ने गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के उप प्राचार्य व शारीरिक शिक्षक के खिलाफ पूर्व में की गई शिकायत की जांच के लिए गठित जांच दल को परिवर्तित करवाकर जांच प्रभावित करने के प्रयास का आरोप लगाया है।
इस संबंध में ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों ने विद्यालय पर तालाबंदी की चेतावनी दी। हमने जो पहले कलेक्टर साहब को विज्ञापन दिया था 24 सितंबर का, उसके बाद हम आए थे अपने 10 अक्टूबर को। आज हम 15 अक्टूबर को फिर इकट्ठे हुए हैं। जो हमारे राजीव गुदारा जी जो हमारे वाइस प्रिंसिपल के पद पे थे, उनके बर्खास्त करने के लिए हम जो मुद्दा उठाया हुआ है, जो हमारे स्कूली विचार नहीं बैठ रहे, बच्चों के भी नहीं बैठ रहे और हमारे ग्रामीण के भी नहीं बैठ रहे, क्योंकि उनकी जो शिक्षा वो करवाते नहीं है बच्चों को। और उन्होंने अपने स्थान पे एक लड़का रखा हुआ है 5000 में, उससे शिक्षा करवा रहे हैं और खुद वो राजनीति कर रहे हैं। और जो हमारे प्रिंसिपल मैडम है, उनके साथ भी जाति भेदभाव का वो विचार प्रकट कर रहे हैं हमारे स्कूल में। तो हमारे बच्चों पे जो असर है अच्छा नहीं पड़ रहा, इसलिए उस मुद्दे के हम आज फिर इकट्ठा हुए हैं ताकि उसको बर्खास्त करके या एपीओ करके उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज हम एडीजी के द्वारा पेश हुए हैं, पहले हम कलेक्टर साहब के भी आए थे, तो इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और इस मुद्दे को यहीं खत्म करके उनको एपीओ किया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।